हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सक्सेस। और आज मैं आपको इसमें बहुत ही एक महत्वपूर्ण चैप्टर डिस्कस करूंगा जिसका नाम है लाइफ प्रोसेसेस, जो कि क्लास 10th में दिया हुआ है। इस चैप्टर की इम्पोर्टेंस ऐसी है कि ये जनरल साइंस में पूछे जाने वाला, जो कि जनरल साइंस जो कि हमारे कंपटीशन एग्ज़ाम्स में जनरल साइंस होती है उसमें पूछे जाने वाला सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है। देखिए, इसको हम कैसे पढ़ेंगे, इसके जो भी टॉपिक्स हैं वो अलग अलग करके हम लोग 4 पार्ट्स में इसको डिवाइड करेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ, चलो पढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले है लाइफ प्रोसेसेस। चैप्टर की जो डेफिनेशन है वो क्या है कि बेसिक लाइफ प्रोसेसेस जो हैं हमारी वो है न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन, डाइजेशन एट्सेट्रा। ये जो हमारी लाइफ प्रोसेसेस हैं इनके ये ज़रूरी हैं, क्योंकि ये जो बेसिक फंक्शन जो परफॉर्म करती हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये क्यों करती हैं? क्योंकि सरवाइव करना होता है और बॉडी मेंटेनेंस करनी होती है। तो इसके लिए जो ये फंक्शंस हैं यही हमारी लाइफ प्रोसेसेस हैं। तो लाइफ प्रोसेसेस में सबसे पहले लाइफ प्रोसेसेस करने के लिए वी रिक्वायर एनर्जी विच इज़ प्रोवाइडेड बाय न्यूट्रिशन। तो हमें एनर्जी चाहिए होती है जो कि न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। न्यूट्रिशन देखिए 2 प्रकार का होता है, ऑटोट्रॉपिक एंड हेटरोट्रॉपिक। देखिए, जो ऑटोट्रॉपिक है वो काइंड ऑफ न्यूट्रिशन है इन विच ऑर्गेनिजम्स कैन सिंथेसाइज देयर ओन फूड। ऐसा न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिज्म जो हैं अपना खाना अपने आप बनाते हैं उन्हें बोलते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। जैसे ग्रीन प्लांट्स जो हैं वो एक तरह के ऑटोट्रॉप्स हैं। इसके बाद हेटरोट्रॉपिक होता है। हेटरोट्रॉपिक जो काइंड ऑफ न्यूट्रिशन है ऑफ विच ऑर्गेनिज्म डू नॉट पोजेस द एबिलिटी टू सिंथेसाइज देयर ओन फूड। तो इनमें वो एबिलिटी या वो क्षमता नहीं होती है कि ये अपना खाना खुद बना लें। तो दे डिपेंड ऑन ऑटोट्रॉप्स फॉर देयर फूड सप्लाई डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो ये क्या करते हैं, अपने खाने को खाने के लिए ये डिपेंड करते हैं ऑटोट्रॉप पर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। इनकी एग्जांपल्स हैं एनिमल्स, फंजाई, आपको पता ही है, ठीक है। तो हेटरोट्रॉपिक जो है, हेटरोट्रॉपिक एक तरह के जो ऑर्गेनिजम्स हैं ये भी आगे फर्दर डिवीज़न की हुई है इसकी। जैसे सबसे पहले है, मैं आपको बताऊंगा सेप्रोफाइटिक। सेप्रोफाइटिक कैसे होते हैं? जो कि जिंदा कुछ जीवाणु होते हैं जो क्या करते हैं, किसी बॉडी में अपना घर बनाते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है। फोटोसिंथेसिस 2 वर्ड से मिलके बना है, जिसमें एक है फोटो, दूसरा है सिंथेसिस। फोटो मीन्स सनलाइट, सिंथेसिस मीन्स बनाना, खाना बनाना, ठीक है। जो लाइट की हेल्प से खाना बनाने की प्रक्रिया है उसे फोटोसिंथेसिस बोला जाता है। इन जनरल द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ CO2। देखिए, सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए एंड H2O वाटर चाहिए, एंड द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट इज ऑल्सो कॉल्ड द फोटोसिंथेसिस। उसे फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। तो इसमें जो रॉ मटेरियल यूज़ हुआ वो क्या है? CO2 है जिसे कार्बन डाइऑक्साइड बोला जाता है, एंड H2O है जिसे वाटर बोला जाता है। साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, कहाँ पे फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया जो है वो पूरी होती है? वो होती है क्लोरोप्लास्ट, जो कि लीफ में पाए जाते हैं, जिनमें एक क्लोरोफिल जो कि ग्रीन पिगमेंट होता है वो पाया जाता है। देखिए, फोटोसिंथेसिस में यहाँ पे दिया हुआ है CO2 प्लस H2O इन द प्रेजेंस। देखिए, कैटालिस्ट जो जिनकी प्रेजेंस में जो क्रिया है वो पूरी होती है, रिएक्शन जो है केमिकल रिएक्शन, जिसमें यहाँ पे लाइट है और क्लोरोफिल है, ठीक है। जो क्या बनाती है, हमारा शुगर बनाती है, C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन को छोड़ते हैं वहाँ पे जो हमारे प्लांट्स हैं। तो क्या पढ़ा हमने? CO2 और H2O
प्रक्रिया करते हैं, केमिकल रिएक्शन करते हैं, जो कि क्या बनाते हैं, C6H12O6 जो कि शुगर बनाते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। तो मेन इवेंट्स जो हैं फोटोसिंथेसिस के वो क्या हैं, वो देखिए क्या है, हमारा जो लाइट है देखिए सन से आ रहा है वो, और जो वाटर है उसकी मदद से क्लोरोफिल जो कि पत्तों में मौजूद है वो ट्रैप कर रहा है लाइट एनर्जी को और बना रहा है वहाँ पे फूड, किसकी मदद से, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से। तो बन क्या जाता है, हमारा स्टार्च बन जाता है। स्टार्च क्या है, स्टोर्ड फूड इन द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स, ठीक है। उसके बाद अब्जर्प्शन ऑफ सनलाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल हो जाता है, जैसे कि मैंने आपको बताया। CO2 जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स में बदल जाता है। वहाँ पे देखिए पत्तों में कुछ होता है, वो है स्टोमेटा, जो कि टाइनी पोर्स होते हैं, छेद होते हैं, प्रेजेंट ऑन द सर्फेसिस ऑफ द लीव्स, लीव्स की सर्फेसिस पे ऊपर पाए जाते हैं। तो स्टोमेटा की फंक्शंस क्या हैं, एक्सचेंज ऑफ गैसेस O2 एंड CO2। देखिए आपने पहले से ही सुना होगा कि जो हमारे ग्रीन प्लांट्स हैं वो CO2 लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, तो वहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, कहाँ पे, स्टोमेटा में। वहाँ और क्या होता है, लूजेज लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, वाटर वेपर के तौर पे ड्यूरिंग द ट्रांसपीरेशन एंड हेल्प्स इन अप फ्लो ऑफ वाटर, जिससे अप फ्लो होता है वाटर का, वो भी स्टोमेटा में होता है। देखिए स्टोमेटा की ये हमें डायग्राम दी हुई है। सबसे पहले यहाँ पे हमें क्लोरोप्लास्ट देखिए यहाँ पे दिखाया हुआ है जो हमें, उसके बाद स्टोमेटल पोर दिखाए हुए हैं यहाँ पे, ये जो हैं बीन शेप जो हैं ये उसके गार्ड सेल्स हैं जो कि कॉन्ट्रैक्ट करते रहते हैं और एक्सपेंड करते रहते हैं। एक्सपेंड कब करते हैं, जब पानी बाहर निकालना होता है। कॉन्ट्रैक्ट कब करते हैं, जब नहीं कुछ करना होता है, ठीक है। तो आगे हम पढ़ेंगे जो हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है वो 3 प्रकार का होता है, होलोजोइक, सैप्रोफिटिक, पैरासिटिक। अब होलोजोइक क्या होता है, एनिमल्स टेक इन सॉलिड फूड एंड ब्रेक डाउन इट इनसाइड द बॉडी, जैसे अमीबा और एनिमल्स। ऐसे एनिमल्स जो सॉलिड फूड को अंदर लेके जाते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं बॉडी में और डाइजेस्ट कर जाते हैं, उनको होलोजोइक न्यूट्रिशन कहते हैं। जैसे ह्यूमन बीइंग में भी होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है। ऐसे उसमें होता है एक सैप्रोफिटिक। सैप्रोफिटिक ऑर्गेनिजम्स फीड ऑन डेड डिकेइंग मैटर, जैसे जो डेड एंड डिकेइंग मैटर्स होते हैं, जो ऑर्गेनिजम्स उनके ऊपर फीड होते हैं उनको सैप्रोफिटिक बोला जाता है, जैसे फंजाई। ऐसे पैरासिटिक वो एनिमल्स होते हैं, पैरासाइट्स, लिव इनसाइड और आउटसाइड अदर ऑर्गेनिजम्स, होस्ट एंड डिराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम इट। जैसे सैप्रोफिटिक और पैरासाइटिक में खास डिफरेंस ये है कि जो सैप्रोफिटिक हैं वो डेड एंड डिकेइंग एनिमल्स को कुछ उसके ऊपर अपना डिपेंड करते हैं, और जो पैरासिटिक हैं वो जिंदा एनिमल के या जिंदा ऑर्गेनिज्म के ऊपर अपना न्यूट्रिशन डिराइव करते हैं। जैसे कैसकटा प्लांट पैरासाइट है, टिक्स हैं जो हमारी लाइसिस होती हैं हमारी जुएँ, वो एक तरह के पैरासाइट्स होते हैं। तो न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स क्या होता है, सबसे पहले इंजेक्शन होता है, उसके बाद डाइजेशन होता है। इंजेक्शन क्या, फूड को अंदर लेके जाना, देन डाइजेशन उसको पचाना, अब्जर्प्शन फिर उसको ऑब्जर्व करना जो उसके न्यूट्रिएंट्स हैं, फिर एसिमिलेशन उसका ट्रांसफ़र जो होता है कहीं कहीं पे, उसके बाद इजेशन जो कि बचा हुआ मल्य पदार्थ है उसे निकाल देना। ऐसे ही न्यूट्रिशन इन एमीबा कैसे होता है, देखिए ये एमीबा की हमें डायग्राम दी गई है। इसमें यहाँ पे इसका न्यूक्लियस है, ये देखिए यहाँ पे फूड पार्टिकल दिया हुआ है यहाँ। उसके बाद जो सीटोपोडिया है इसका, उसके ज़रिए ही क्या करता है, फूड को अंदर लेता है। उसके बाद फूड पार्टिकल अंदर चला गया और फूड को इसने खा लिया, ठीक है। अमीबा हैव अ होलोजोइक न्यूट्रिशन, द सॉलिड फूड
particles are ingested which react with enzymes and are digested. It is an omnivore. ये omnivore होता है. Omnivorous means एक herbivores होते हैं, एक carnivores होते हैं. Herbivores जो कि plants खाते हैं, carnivores जो कि flesh खाते हैं, और omnivores जो कि दोनों खाते हैं. अमीबा मूव्ड विद द हेल्प ऑफ सीडोपोडिया. देखिए किसकी हेल्प से अमीबा जो है वो चल पाता है, वो है सीडोपोडिया. एक्सटेंशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन. उसकी एक्सटेंशन किसकी? उसके सेल मेम्ब्रेन की. ये रही. उसके बाद फूड वैक्यूल फॉर्म्ड होता है वहाँ पे, और अनडाइजेस्टेड जो फूड है वो वापस फेंक दिया जाता है. अब देखेंगे हम लोग न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए. देखिए वीडियो पूरी देखा कीजिए, क्योंकि आगे बहुत कुछ है. न्यूट्रिशन ह्यूमन बींग्स क्या है? द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्राइजेज ऑफ एलिमेंट्री कैनाल एंड एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स. देखिए जो न्यूट्रिशन होती है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में, उसमें 5 ऑर्गन जो हैं जो मेन काम करते हैं. जो क्या है? माउथ है, ईसोफेगस है, स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, और देन लार्ज इंटेस्टाइन है. कुछ ग्लैंड्स हैं जो काम करती हैं, जैसे सैलिवरी ग्लैंड्स हैं, उसके बाद आपका लीवर है, उसके बाद पेंक्रियाज है. ऐसे ही ये ग्लैंड्स हैं जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम में पार्ट लेती हैं. सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे माउथ के बारे में. माउथ में क्या होता है? माउथ में सैलिवरी ग्लैंड्स होती हैं जो कि हमारी टंग के ऊपर होती हैं. सैलिवरी ग्लैंड्स में क्या होता है? सैलिवरी अमाइलेज नाम का एक विषाणु होता है जो क्या करता है? हमारे फूड को सबसे पहले केमिकली ब्रेक करता है. वहाँ पे टीथ होते हैं जिससे हम लोग च्यू करते हैं, ग्राइंड करते हैं फूड को. टीथ बच्चे 4 प्रकार के होते हैं. कौन कौन से? कैनाइन्स, इंसाइजर्स, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स. उसके बाद टंग होती है. टंग क्या करती है? रोल करती है फूड को और टेस्ट पता करती है फूड का कैसा है. तो माउथ में क्या पढ़ा हमने? हमारी सैलिवरी ग्लैंड्स हैं जो सलीवा निकालती हैं. सलीवा में क्या होता है? सैलिवरी अमाइलेज नाम का एक विषाणु होता है जो क्या करता है? हमारे फूड को केमिकली ब्रेक करता है. इसे फिजिकली ब्रेक जो करते हैं हमारे टीथ हैं जो कि 4 प्रकार के होते हैं: इंसाइजर्स, केनाइन्स, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स. उसके बाद है ईसोफेगस. जो फूड होता है वो ट्रैवल करता है उसके बाद फूड पाइप से. जो फूड पाइप है उसे ईसोफेगस बोलते हैं. उसमें क्या होता है? एक पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट चलता रहता है. जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है उसका मतलब है वो कॉन्ट्रैक्ट एंड एक्सपेंड करती रहती है. कॉन्ट्रैक्ट एंड एक्सपेंड करती रहती है. इसमें जिगजैग मोशन चलता रहता है. वो किस लिए ज़रूरी है? ताकि जो फूड है वो इजीली ट्रैवल हो सके. उसके बाद जो फूड है ट्रैवल होके हमारे स्टमक में चला जाता है. स्टमक में क्या होता है? गैस्ट्रिक जूसेस होते हैं जिसमें पेप्सिन पाया जाता है, HCl पाया जाता है और म्यूकस पाया जाता है. देखिए इन सभी का अलग अलग महत्व है. जैसे पेप्सिन जो है वो ब्रेक डाउन करता है हमारे प्रोटीन्स को. ऐसे ही जो HCl है वो क्या करता है? एक एसिडिक मीडियम बनाता है हमारी स्टमक में. एसिडिक मीडियम क्यों ज़रूरी है? एसिडिक मीडियम इसलिए ज़रूरी है ताकि जो फैट्स हैं उन्हें ब्रेक किया जा सके. उसके बाद म्यूकस क्यों ज़रूरी है? ये प्रोटेक्ट करता है इनर लाइनिंग की स्टमक की. किस से प्रोटेक्ट करता है? HCl से. आपने सुना ही होगा कि आप लोग जब खाना खा लेते हो, अब अगर ज़्यादा खाना खा लेते हो आपके उसमें स्टमक में एसिड प्रोड्यूस हो जाता है. जो एसिड HCl जो ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाता है उसकी वजह से आपके लिए आपके पेट में क्या हो जाता है? जलन होती है. वो जलन जो है वो आप एंटासिड लेके दूर करते हो. जैसे इसबगोल होता है, ठीक है, हमारा वो एसिड को दूर भगाने के लिए एंटासिड्स होते हैं, मतलब जो हमारे एसिड को इफेक्ट को कम करते हैं. तो जो म्यूकस है वो भी क्या है? एक्चुअली हमारी जो इनर लाइनिंग है स्टमक की वो बची रहे एसिड से, इसीलिए म्यूकस वहाँ पे होना चाहिए. उसके बाद क्या है? हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन आता है. स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है? जो हमारा लीवर होता है वहाँ उसमें सीक्रेट करता है बाइल जूस. क्या सीक्रेट करता है? बाइल जूस. बाइल जूस को पहले वो गल ब्लैडर में छोड़ता है
गॉल ब्लैडर में बाइल जूस रहता है, उसके बाद वो सीक्रेट करता है फूड के साथ स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, अभी पेंक्रियास जो है ये एक और ग्लैंड है जो सीक्रेट करती है पेंक्रियाटिक जूसेस। पेंक्रियाटिक जूसेस कौन से? जैसे जिसमें क्या होता है, इंटेस्टाइनल एंजाइम्स होते हैं, जैसे वहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन में इंटेस्टाइनल एंजाइम्स होते हैं जो कार्बोहाइड्रेट्स को ग्लूकोज में कन्वर्ट करते हैं, फैट्स को फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करते हैं, ऐसे ही प्रोटीन्स को अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट करते हैं। अब जो पेंक्रियाटिक जूसेस हैं वो ट्रिप्सिन और लिपिज दो तरह के होते हैं। ट्रिप्सिन जो है वो पेप्सिन को पेप्टोन्स में कन्वर्ट करता है, लिपिज जो है वो हमारे फैट्स को इमल्सीफाई करता है और फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करता है। ऐसे ही जो लार्ज फैट ग्लोबुलस होते हैं उनको बाइल जूस स्मॉल फैट ग्लोबुलस में कन्वर्ट करता है, इमल्सिफिकेशन करता है यानी फैट की। ठीक है, देन अब जो फूड है वो एक्चुअली में छोटे छोटे पार्ट्स में टूट चुका है। अब उसके बाद वो जो फूड है जो बच गया है, जो ज़्यादा मेजर सॉलिड पार्ट बच गया है जो कि उसमें भी नहीं हुआ, वो लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन क्या करता है, एक्सेस जो वाटर रहता है उसको ऑब्जर्व करता है। उसको ऑब्जर्व करने के बाद जो फूड है जो उसके बाद भी बच जाता है उसे हम एक्स्ट्रा मानते हैं, एक्सक्रिएशन मानते हैं, यानी उसको रेक्टम में भेज देता है। टेम्परेरी कलेक्शन ऑफ वेस्ट होती है यहाँ पे। उसके बाद वो जो टेम्परेरी वेस्ट है वो कलेक्ट होके कहाँ, एनस के थ्रू हमारे बॉडी से इजेक्ट हो जाता है, इजेक्शन हो जाती है। तो यहाँ पे मैं आपको फिर बताना चाहूँगा थोड़ा, स्मॉल इंटेस्टाइन जो है इसका नाम स्मॉल इंटेस्टाइन है मगर ये एक्चुअल में लार्ज होता है। किससे? लार्ज इंटेस्टाइन से। साइज़ में ये लार्ज है और इसकी साइज़ में थोड़ा स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज है मगर ये नैरो पाइप है थोड़ी, इसीलिए इसको स्मॉल इंटेस्टाइन बोला जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन होता स्मॉल है मगर इसका जो पाइप है, उसकी जो पाइप है वो थोड़ी मोटी है, इसीलिए उसको लार्ज इंटेस्टाइन बोला जाता है। देखिए यहाँ पे आपको इसकी डायग्राम दी गई है। माउथ दिखाया है, हमारा टंग दिखाई है, सैलिवरी ग्लैंड्स हैं जो कि हमारे पीछे देखिए यहाँ पे टंग के पीछे पाई जाती हैं। उसके बाद यहाँ पे जो फूड पाइप जा रहा है देखिए, इसोफेगस बोलते हैं उसको। यहाँ पे लीवर है, उसके बाद स्टमक आ गया, स्टमक के पीछे जाके हमारा पेंक्रियाज होता है और यहाँ पे हमारा गल ब्लैडर है। देखिए लीवर के नीचे जो बाइल जूस है, आपको बोला था मैंने, बाइल जूस गल ब्लैडर में स्टोर होता है। उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन है, देखिए कितना बड़ा है स्मॉल इंटेस्टाइन। उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन है जो कि थोड़ा मोटा पाइप होता है वो। ठीक है, ये एनस आ गया हमारा जिसके थ्रू खाना बाहर आ जाता है। तो ये रहा आपका ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। उसके बाद